स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल साइंस पॉइंट में। तो आज फिर से एक बार हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज में आए हैं क्लास 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट में। 2025 के बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसको मैं डिस्कशन कर रहा हूं। इससे पहले भी मैंने कई लॉन्ग डाले हैं। आप साइंस पॉइंट चंदू सर टाइप करें YouTube पे तो आपको मेरा चैनल ओपन होगा, तो उसमें जाके सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा देख सकते हैं, सारे चैप्टर्स का। तो आज मैं फिर से एक बार लाया हूं बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट दौड़ेगा आज। करंट इलेक्ट्रिसिटी का यानी तीसरे नंबर चैप्टर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, इससे पहले मैंने दो क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आज जो क्वेश्चन है बच्चों ये थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बेस्ड है। डिटरमाइन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज करके बच्चों प्राइमरी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है। तो आइए इस सेटअप को कैसे करते हैं देखते हैं जरा। देखो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं लॉन्ग में, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं वही करवा रहा हूं, और बोर्ड के बिहार बोर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चन सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप कर ले तो लॉन्ग क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग इसका आंसर करने वाले हैं कि पोटेंशियोमीटर का यूज करके बच्चों, पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम लोग सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो यहां पे पहला हेडिंग डाल देंगे हम लोग, टू डिटरमाइन internal resistance of a primary cell। प्राइमरी सेल तो जानते ही होंगे बच्चों, प्राइमरी सेल होता है जो जिसको एक बार यूज करके फेंक दो, रिचार्ज नहीं कर सकते इसको। प्राइमरी सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। देखो इसके कॉन्सेप्ट को भी समझना, मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, इसको ध्यान से देखना और शुरू से अंत तक देखना, ठीक है। चलो, पोटेंशियोमीटर क्या होता है बच्चों? जो सेल का ईएमएफ या मेजर करता है या फिर कंपेयर करता है ईएमएफ को, और सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस जो मेजर करके देता है या किसी भी रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल के देता है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। लेकिन यहां क्वेश्चन में पोटेंशियोमीटर नहीं बोला गया है पोटेंशियोमीटर लिखने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, एक पोटेंशियोमीटर बनाना है। पोटेंशियोमीटर बनाना मैंने लास्ट सेशन में भी सिखाया था बच्चों आपको, कि पहले क्या करते हैं हम लोग कि एक सेल बनाते हैं पोटेंशियोमीटर का। इसके सेल के ईएमएफ को बोल देंगे ईपी, हालांकि ये बोलना जरूरी भी नहीं है। चलो, इसको जोड़ देते हैं एक रियोस्टैट से। रियोस्टैट होता है बच्चों वेरिएबल रेसिस्टेंस, ये होता है, इसको कनेक्ट कर दिया जाता है इससे। और ये रियोस्टैट जुड़ा हुआ रहता है ये एक पोटेंशियोमीटर वायर से जुड़ा हुआ रहता है, इसको बोलेंगे ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। थोड़ा मोटा हो जा रहा है, कॉपी का मोटा नहीं होता है, ऐसे हो जाओ। चलिए, ये मैंने मान लिया ये पोटेंशियोमीटर का वायर है। ये जो मोटा वाला दिख रहा है आपको, ये पोटेंशियोमीटर का वायर है। इस वायर को मैंने नाम दे दिया एबी। और ये है बच्चों रियोस्टैट, ये है बच्चों रियोस्टैट। इसका कुछ लेंथ होगा बच्चों, ठीक है। जनरली 1 मीटर या 5 मीटर इसका लेंथ होता है बच्चों, ठीक है। और इसका कुछ रेसिस्टेंस भी होगा। अब मुझे एक सेल दिया गया है, एक सेल है, मान लो रे, यह मानता हूं बच्चों। यहां एक सेल है बच्चों हम लोग के पास, जिस सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है। मान लेते हैं इस सेल का ईएमएफ है ई, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है ये मेजर करके बताना है, ठीक है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे करते हैं बच्चों? इससे सेल से एक हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जोड़ेंगे जिसका वैल्यू हम लोगों को पता रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक कुंजी जोड़ देते हैं, एक की जोड़ देते हैं बच्चों। की मतलब स्विच जिसको बोलते हो, ये स्विच जोड़ दिए। स्विच अभी ऑफ है, इसको कनेक्ट कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। और इसको कनेक्ट कर दिया इस सेल से, और इसका रेसिस्टेंस बच्चों पहले से हम लोग को मालूम है। निकालना है सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस। तो आइए गैल्वेनोमीटर एक जोड़ते हैं इससे, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे बच्चों, और इसको जोड़ देंगे एक जॉकी से। जकी रे जकी, ये जकिया है, जकिया, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर देंगे, इस सेल के इस पार्ट को कनेक्ट कर देंगे पोटेंशियोमीटर के वायर से। अब दोनों तरफ से कनेक्शन मिल गया है, इधर से भी कनेक्शन मिल गया है। तो बच्चों लैंग्वेज क्या लिखना है इसमें, देखो जरा। सबसे पहले लिख देंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज शोन इन द फिगर। एक्सपेरिमेंटल setup is shown in the figure.
फिगर रे फिगर, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ बच्चों, इसको नोट करना शुरू करो, ठीक है, ताकि नींद नहीं आए, बड़ा बड़ा मुंह नहीं खुले, ठीक है। इसके लिए आपको कॉपी पेन लेके बैठना होगा ताकि आप सारी चीज मेरे साथ वीडियो पॉज करके लिखते जाओ, ठीक है। चलो अब क्या करना है बच्चों, हमने क्या किया कि इस सेल का ईएमएफ मैंने ई मान लिया, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे डिटरमाइन करना है। कंसीडर अ सेल, सेल ये क्या लिखे सर, कंसीडर अ सेल ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड, इसको सेल को किससे कनेक्ट किया बच्चों, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किए। कंसीडर अ सेल ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड with a known resistance, with a known resistance, known resistance मतलब जिसका रेजिस्टेंस आप जानते हो पहले से, known resistance R, known resistance R through a key, through a key, की मतलब हो गया यहाँ पे के बोल देते हैं इसको, ये स्विच हो गया बच्चों, मैंने इसको के बोल दिया, ये स्विच हो गया, एक स्विच के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इस सेल को एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर से कनेक्ट कर दिया गया, या सेल को ऐसा बोल सकते हो, इस सेल के कनेक्शन को हमने पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर दिया। दिस सेल इज कनेक्टेड विद पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर एज शोन इन द फिगर, जरूर लगा देना, एज जो भी घटा बढ़ा होगा बच्चों वो आ जाएगा एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। अब मुझे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R निकालना है, वी हैव टू डिटरमाइन, क्या निकालना है हम लोगों को, वी हैव टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, आर का वैल्यू बच्चों निकालना है। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, क्या सब करूं सर, सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले इस की को ओपन रखेंगे, ओपन यानी ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सेल इस की को ओपन रखेंगे यानी स्विच को ऑफ रखेंगे, अभी स्विच ऑफ है तो कोई करंट इधर पास नहीं करेगा, लेकिन इस पोटेंशियोमीटर से जो सेल, इस सेल से जो करंट आएगा, ये करंट बच्चों सिर्फ इसमें जाना चाहिए, ये करंट इसमें जाना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए, यही तो खासियत है पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर अपने सेल का करंट ना एक्सटर्नल सर्किट को देता है, ना एक्सटर्नल सर्किट से कोई करंट लेगा, इधर से जो कोई करंट आएगा इस सेल से वो इसमें नहीं जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये देखो जरा, मान लिया मैंने इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को मैंने मान लिया D, ठीक है। अभी सर्किट ओपन है, सर्किट अभी क्या है, ओपन है। अब हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर दिया, C को कनेक्ट कर दिया A से, और इस गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट से, ये जॉकी कहलाता है बच्चों, ये जॉकी, इस जॉकी को मूव करवाया जाता है। देखो इस सेल का करंट इधर नहीं आए और इस सेल का करंट इसमें नहीं जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो एक तो बात फाइनल है कि A और C का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, इस जॉकी को इस पर पोटेंशियोमीटर के वायर पे घुमाना है, ऐसे धीरे धीरे घुमाएंगे, और मुझे ऐसा पॉइंट खोजना है जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का सुई का डिफ्लेक्शन 0 मिले, यानी इधर से कोई करंट नहीं आए बच्चों, इधर से कोई करंट नहीं आए, इधर से कोई करंट नहीं आएगा तो ये कौन बताएगा मुझे, गैल्वेनोमीटर बताएगा। गैल्वेनोमीटर में सुई रहता है, एक निडल रहता है, जैसे ही इसमें करंट पास करेगा तो ये निडल डिफ्लेक्ट होता है, तो इसका डिफ्लेक्शन मुझे 0 चाहिए, इसके लिए इस पॉइंट को घुमाना पड़ेगा। इस पॉइंट को घुमाने का मतलब है बच्चों, जितना पोटेंशियल डी पे है उतना ही पोटेंशियल किस पॉइंट पे है, इस वायर पे, जितना पोटेंशियल डी पे है उतना ही पोटेंशियल कहाँ है। सपोज करो इसको घुमाते घुमाते मैं यहीं तक आ गया और इस पॉइंट को मैंने मान लिया P1, इस पॉइंट को क्या मान लिया P1, और इस लेंथ को बच्चों हम लोगों ने मान लिया L1, इस लेंथ को L1 मान लिया, ठीक है। ध्यान से देखना, उसके बाद एक चीज हम और कर देते हैं बच्चों, मान लेते हैं लेट लेमडा वी जो है, ये लेमडा वी कहते हैं बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट को कहा जाता है, इसको dV/dl लिखा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ को लेमडा वी मान लीजिए। लेमडा वी का मतलब है V/L, यानी A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को इसके टोटल लेंथ से गुना कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, AB से डिवाइड कर दो, इसको कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं बच्चों
पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट देता है क्या? क्या देता है सर? मैंने पिछले लास्ट लेक्चर में भी मैंने इसको डिफाइन किया बच्चों, चाहो तो वो लास्ट लेक्चर देख लो, फिर भी मैं बता देता हूं कि ए और बी के बीच का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लिया मैंने v, और इसको ए बी लेंथ से डिवाइड कर दिया एल से। ये बताता है पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है यहाँ पे, और मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे लिया, दिखा नहीं, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया बी, सी तो है, क्यू ले लिया मैंने। अब मान लो यहाँ का जो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है मान लो 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो अगर 1 सेंटीमीटर पोटेंशियल, 1 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस रहता तो इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता लैम्डा वी। अगर इस दोनों पॉइंट के बीच में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा तो हो जाएगा इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2 लैम्डा वी। 1 सेंटीमीटर रहेगा तो लैम्डा वी, 2 सेंटीमीटर रहेगा 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2 लैम्डा वी, 3 सेंटीमीटर रहेगा तो 3 लैम्डा वी। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट बताता है बच्चों पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। आई होप कि समझ गए होगी, आई होप कि समझ में आया होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लिया बच्चों। अब क्या किया जाता है? एट फर्स्ट स्विच के इज ओपन। ओपन का मतलब है बच्चों अभी स्विच ऑफ है। स्विच क्या है? ऑफ है। ठीक है, स्विच ऑफ रहेगा। अब ये जॉकी को घुमा करके इस पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट सर्च किया जाता है। इसके बाद क्या करेंगे? नाउ जॉकी इसको बोल रहे बच्चों, ये जो दिख रहा है आपको, ये जॉकी इज मूव्ड ऑन पोटेंशियोमीटर वाइड टू सर्च, क्या सर्च करने के लिए? टू सर्च नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। नल डिफ्लेक्शन पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट खोजेंगे इस पे घुमा के कि जहां पे ये गैल्वेनोमीटर का जो सुई है वो 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, इससे होगा क्या बच्चों? ये पॉइंट कहां मिलेगा? जिस पॉइंट पर डी का पोटेंशियल इस पॉइंट के बराबर हो जाए, यानी जो पॉइंट आप खोज रहे हैं उसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए? डी के पोटेंशियल के बराबर। ठीक है, डी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर। मान लेते हैं लेट P1 be the null deflection point। null deflection point मान लेते हैं P1 है। ठीक है, AP1 मतलब यहां से यहां तक के लेंथ को मैंने कितना मान लिया? L1 मान लिया, AP1। और जितना पोटेंशियल D पे होगा उतना ही पोटेंशियल बच्चों P1 पे भी होगा, अब होगा क्या? चूंकि स्विच ओपन है, अब जो C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अभी निकालेंगे तो मुझे किसके बराबर मिलेगा? सेल के ईएमएफ के बराबर, क्योंकि सेल से अभी कोई करंट नहीं लिया जा रहा है। सेल से अगर करंट नहीं लिया जाता है तो सेल के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के बराबर होता है। तो सबसे पहले तुम क्या निकालो बच्चों? ये A और P1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, A और P1 के बीच का। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं दूसरे पेज में जाऊंगा तो फिर इसमें समझा नहीं पाऊंगा बच्चों। ठीक है, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। दीवाना मैं तेरा दीवाना, नजरे जो चूम गई। देखो अभी गाना पे ध्यान मत देना। चलो नाउ अब क्या करना है बच्चों? A और P1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VA माइनस VP1 इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था आपको? इस दोनों के बीच का लेंथ कितना है बच्चों? L1। और यूनिट लेंथ अगर रहता है इस दोनों के बीच का तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है लैम्डा वी, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी दोनों के बीच का लेंथ कितना है? L1। तो 1 सेंटीमीटर अगर इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रहता तो पोटेंशियल डिफरेंस होता लैम्डा वी। 2 सेंटीमीटर रहता तो 2 लैम्डा वी। L1 सेंटीमीटर रहेगा तो कितना होगा? L1 इंटू लैम्डा वी या लैम्डा वी इंटू L1। ठीक है, अब देखो जरा लैम्डा वी इंटू L1। अब देखो A का पोटेंशियल किसके बराबर है? C पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर, तो VA को हम लिख सकते हैं VC माइनस P1 का पोटेंशियल किसके बराबर हो गया? P1 पॉइंट के पोटेंशियल D पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा, इसलिए VP1 को P1 के बदले हम D लिख सकते हैं।
यानी वी डी डी हो जाएगा इज इक्वल टू लेमडा वी इंटू L1। ठीक है, अब सी और डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर होगा, सेल के ईएमएफ के बराबर। तो सेल का ईएमएफ जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ई बराबर लेमडा वी इंटू L1। ये हमारे लिए हो गया फर्स्ट इक्वेशन रे, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मैं इसे भी मिटा देता हूं बच्चों, इसे भी मिटा देता हूं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, चलो नहीं तोड़ेंगे कभी, ये क्लास भी कभी नहीं छोड़ेंगे बच्चों। ठीक है, चलो अब क्या करना है बच्चों, इस स्विच को कर देना है क्लोज। देखो यहाँ पे क्यू पॉइंट का कोई काम नहीं है बच्चों, अभी ये तो बस समझाने के लिए था। हट जा रे, ओहो मोटा हट गया, अरे मोटा हाँ हट गया। चलो ये देखो जरा, अब क्या करना है कि इस की को क्लोज कर देना है बच्चों, क्लोज कर देना है। ठीक है, इसको क्लोज कर देना। अब क्या होगा बच्चों, ये करंट इधर आएगा, अब इसमें इस रेसिस्टेंस में भी करंट आएगा। सपोज करो इसमें करंट कितना फ्लो किया, आई करंट फ्लो किया इसके थ्रू, जब हम स्विच को क्लोज कर दिए। नाउ स्विच इज क्लोज्ड, स्विच के इज क्लोज्ड, स्विच के इज क्लोज्ड एंड करंट I flows through the resistor, through the resistance R। रेसिस्टेंस R के थ्रू कितना करंट फ्लो किया बच्चों, I करंट फ्लो किया, और I का मान हम लोग निकाल सकते हैं। सो I बराबर क्या होगा, I बराबर हो जाएगा बच्चों, अच्छा I का मान बच्चों बाद में निकालते हैं। क्यों बाद में निकालते हैं, क्योंकि अब जैसे ही इसी से करंट फ्लो करेगा, स्विच को दबा दिए, अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो डी पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि अब सेल से करंट आप लेने लगे तो डी पॉइंट का पोटेंशियल चेंज होगा। अब क्या करना है, फिर से मुझे एक बार सर्च पॉइंट ढूंढना है, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, एक बार फिर से हम जॉकी को इधर उधर घुमाए, मान लो जॉकी को घुमाते घुमाते हम इस पॉइंट तक ले गए, तो मान लो ये P2 पॉइंट पर जाकर के, P2 पॉइंट कौन सा है देख लो ध्यान से, इस पॉइंट पर जाकर के मान लो सपोज करो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। कब, जब हम लोग स्विच को ऑन किए, यानी स्विच को क्लोज किए, तब नल रिफ्लेक्शन पॉइंट कहां मिला। नल रिफ्लेक्शन पॉइंट का मतलब होता है बच्चों कि अब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा, मतलब इधर वाला करंट, इस सेल का करंट इसी सर्किट में रह जाएगा, उसमें नहीं जाएगा। समझ रहे बात को, समझ रहे हैं, इस सेल का करंट उसमें नहीं जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना पोटेंशियल पॉइंट डी पर है, यानी कि जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पे है बच्चों, यही पॉइंट ये भी हुआ, सेम वायर से कनेक्टेड है, इसलिए जितना पोटेंशियल डी पे हुआ उतना ही पोटेंशियल का वाला पॉइंट मुझे ढूंढना होगा। ठीक है, अब देखो अब क्या किया गया, अगेन नल डिफ्लेक्शन पॉइंट इज सर्च। फिर से आप सर्च किए क्या, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट इज सर्च। इस बार क्या हुआ, मान लेते हैं लेट P2 जो है बच्चों, ये क्या हुआ, गायब हो गया। अच्छा, लेट P2 बी द नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, और हम लोग इस बार बच्चों A और P2 के बीच का लेंथ मान लेते हैं L2, जो इसमें नहीं दिखाएंगे, हम लोग दिखा सकते हैं वैसे, यहां से यहां तक के लेंथ को L2 मान लिए। A और P1 के बीच का लेंथ L1 माने थे, A और P2 के बीच का लेंथ L2 मान लेते हैं, A P2 बराबर मान लेते हैं, ये L2 है। क्लियर है, A P2 को L2 मान लिया हम लोग। ठीक है, और साथ साथ पॉइंट P2 का पोटेंशियल जो है पॉइंट D के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, यानी पॉइंट P2 का जो पोटेंशियल होगा बच्चों, ये पॉइंट D के पोटेंशियल के बराबर होगा। अब बच्चों जरा निकालो A और P2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। सो VA माइनस VP2, A और P2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वही काम होगा कि लेमडा V को, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट को किससे गुना कर देंगे, इसके लेंथ से। पोटेंशियल ग्रेडियंट को कितना माने थे हम लोग, लेमडा V इंटू L। इस बार क्या हो जाएगा लेंथ बच्चों, लेंथ हो जाएगा इस बार L2। अब बताओ A पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर है, C पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है, तो A के बदले VA बराबर क्या लिख सकते हैं, VC लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस P2 का पोटेंशियल किसके बराबर है, इस पॉइंट का पोटेंशियल पॉइंट D के पोटेंशियल के बराबर है, तो P2 बराबर हम लिख सकते हैं VD, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों लेमडा V इंटू L2।
अब देखो जरा VC माइनस VD का क्या मान होगा, VC माइनस VD, चूंकि देखो आई करंट इधर से पास किया तो ये करंट इसमें भी जाएगा बच्चों, इसमें भी, ठीक है। अब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब सेल से करंट लिया जाता है तब सेल के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसके ईएमएफ के बराबर नहीं होगा बच्चों। कितने के बराबर हो जाएगा? अब इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, ये हो जाएगा E माइनस IR, ऐसा आपने पढ़ा होगा, किरचॉफ लॉ लगा के निकाला जा सकता है। VC माइनस VD के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पे E माइनस IR, और E माइनस IR का वैल्यू हो जाएगा बच्चों लैम्डा V इंटू L2, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। अब I का वैल्यू निकालना पड़ेगा, I का वैल्यू कितना होगा, I का वैल्यू इस सर्किट में निकाल सकते हैं बच्चों। ये सेल कितना करंट फ्लो करवा रहा है इस सर्किट में, ये I का वैल्यू निकाला जा सकता है। I का वैल्यू ओम्स लॉ लगा के निकाल सकते हो। I बराबर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, V बट्टा R होता है फॉर्मूला, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को नेट रेसिस्टेंस से डिवाइड कर दो। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो यही है, सेल का EMF यानी कि E, और इसका इस सर्किट में नेट रेसिस्टेंस कितना होगा, तो एक रेसिस्टेंस है कैपिटल R और एक है स्मॉल r जो कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस R। ये वैल्यू हम करंट का यूज कर सकते हैं। H I इक्वल टू हम यहां पे लिख सकते हैं, I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू V बाय R लिखते हो, ओम्स लॉ से क्या लिखते हो V बाय R। तो इसमें देखो सेल का EMF कितना है, वोल्टेज कितना है, E है, EMF E है, और रेसिस्टेंस टोटल कितना हो गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये नेट रेसिस्टेंस हो गया। अब इस I का वैल्यू बच्चों इसमें पुट कर देना है मुझे, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, भूल जाओ अभी 12 का एग्जाम का तैयारी करो। I बराबर इसमें डाल दो बच्चों, I बराबर इसमें डाल। तो मैं यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ बच्चों, यहाँ से आप लोग भी लिखते जाओ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में बच्चों क्या करो, I का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। अगर नहीं पुट करते हैं तो I का वैल्यू, अच्छा एक काम और कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं पता है, सबसे पहले इस दोनों को डिवाइड कर दो, बाद में I का मान पुट करते हैं, ठीक है। डिवाइड करने से क्या होगा, हाँ ये मैंने सही, चलो पुट कर दियो, अब लिख दिए तो पुट कर दो बच्चों। तो E माइनस IR बराबर, तो पहले मैं इसी को लिख देता हूं, E माइनस IR बराबर लेम्डा V इंटू L2, ठीक है। तो E माइनस I के बदले क्या पुट कर दे बच्चों, E बाय R प्लस R इंटू स्मॉल r है बच्चों, स्मॉल r लिख दिए, बराबर लेम्डा V इंटू L2। चलो इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों R प्लस R एलसीएम आ जाएगा, E को R प्लस R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ER प्लस ER, और यहाँ माइनस E इंटू R बचेगा बच्चों, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस ER। अब इतना बराबर मिलेगा आपको लेम्डा V इंटू L2, लेम्डा V थोड़ा बड़ा हो गया, लेम्डा V छोटा रहना चाहिए इंटू L2। अब ये ER कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे मिलेगा इक्वेशन आपको ER बाय R प्लस R इज इक्वल टू लेम्डा V इंटू L2। इस इक्वेशन को मैंने मान लिया थर्ड। यहाँ से टारगेट है बच्चों स्मॉल r का मान निकालना, टारगेट क्या है, स्मॉल r का मान निकालना। और अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन थर्ड है, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं, दिल की तरह से हाथ मिले, चलो फ्रॉम फर्स्ट बाय थर्ड करते हैं, क्योंकि लेम्डा वी कैंसिल हो जाए, ठीक है। फर्स्ट बाय थर्ड, फर्स्ट का एलएचएस है बच्चों E, और सेकंड का थर्ड का एलएचएस है ER बाय R प्लस R इक्वल टू, इसका RHS है लेम्डा V इंटू L1, सॉरी इसका इक्वेशन फर्स्ट का, और इक्वेशन सेकंड का है बच्चों लेम्डा V इंटू L2। लेम्डा V मारा गया, E और E भी मारा गया, शहीद हो गया, R प्लस R ऊपर गया बच्चों, R प्लस R बाय R इज इक्वल टू मिला L1 बाय L2, ठीक है। अब देखो बच्चों R बाय R कर लो, कैपिटल R का भी बट्टा R कर दो,
और स्मॉल आर का भी बट्टा आर कर दो। ये क्या किया सेंस? अरे बच्चों जो किया वो देखो, L1 बाई L2। टारगेट क्या है, किसका मान निकालना है, स्मॉल आर का मान निकालना है। तो ये आर बाय आर क्या देगा बच्चों, 1। आर बाय आर कितना देगा, ये 1। 1 को उधर लेके चले जाओ तो आर बाय आर इक्वल टू हो जाएगा L1 बाय L2 माइनस 1। तो यहां से हम स्मॉल आर का वैल्यू निकाल लेंगे। स्मॉल आर बराबर हो जाएगा L1 माइनस L2, इसका एलसीएम ले लो बच्चों, बाय L2 इंटू आर। देखो ये सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस मिल गया। तो लास्ट में लैंग्वेज क्या लिख देंगे बच्चों, लास्ट में ये लैंग्वेज लिख देना, दिस इज इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल, ऑफ ए प्राइमरी सेल। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ डेरिवेशन सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने का। जो एक्सपेरिमेंटल ये सेटअप है ये मैंने कराया, और मैंने डिराइव भी किया कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं चौथे चैप्टर का मैं अब लॉन्ग क्वेश्चन लाने वाला हूं, तो इसके लिए प्रिपेयर रहे, तैयार रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।